वालेकुम, हेयर सीईओ अलीफ ई कॉमर्स मियाँ वकास यूनस। मेरा आज आपसे डिस्कशन करने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं तो जो कह रहे हैं कि हमारा जो वालमार्ट का अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो उसके हवाले से मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी आपसे। पहले तो ये ऐसे होता था कि वालमार्ट अकाउंट सस्पेंड नहीं कर रहा था, ये टर्मिनेशन की तरफ नहीं जा रहा था। जब अमेज़ोन बूम पे था और अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग और बाकी प्लेटफॉर्म चल रहे थे तो 90% जो ऑडियंस थी वो सारी की सारी अमेज़ोन की तरफ थी, वालमार्ट की तरफ नहीं थी। तो जैसे जैसे वालमार्ट की तरफ जो है लोग ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हुए और फिर वालमार्ट पे आके उन्होंने वही ड्रॉप शिपिंग और वो दूसरे जो है इलीगल मेथड यूज़ करने शुरू किए। ख़ास तौर पे ऑर्डर्स ले लेने, ऑर्डर डिलीवर नहीं करने, या इसके अलावा अगर ऑर्डर ले लिया वालमार्ट के प्लेटफॉर्म पे तो किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से, फ़र्ज़ करें अलीबाबा है तो अलीबाबा पे जाकर ऑर्डर दे उसी प्रोडक्ट का कर देना और कस्टमर के घर तक पहुँचने में 10 दिन 12 दिन लग जाने। फिर कस्टमर की कंप्लेन आनी और उसके बाद जब ऑर्डर उनको रिसीव होना तो फिर वो ज़ाहिर है पैकिंग तो अलीबाबा की होती है ना। तो फिर उन्होंने वो जो अलीबाबा वाले हैं उनकी पैकिंग की पिक्चर बना के कस्टमर ने वालमार्ट के साथ शेयर करना शुरू कर दी। तो उसके बाद वालमार्ट ने अपना सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। अब वालमार्ट क्या करता है, अब वालमार्ट ये करता है कि आपका अकाउंट थोड़ा सा भी एक्टिविटी में देखता है कि थोड़ी सी भी जो है ना एक्टिविटी जो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो फ़ौरन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। सस्पेंशन का ये है कि हल हो जाता है, सोल्यूशन है उसका। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन क्या है। अगर अकाउंट आपका सस्पेंड है तो हम आपको रीइंस्टेट करवा के देंगे विद इन 7 डेज़, लेकिन अगर सस्पेंड नहीं है, टर्मिनेट है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर ये समझें कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी सारी वेस्ट है, आपकी एलएलसी, आपकी वेबसाइट, क्योंकि वालमार्ट पे अप्रूवल लेना सबसे मुश्किल काम है। तो जब वालमार्ट पे अप्रूवल आपने ले लिया तो उसका एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपने अपने अकाउंट को सेफ कैसे रखना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने WFS मॉडल पे जाना है, वालमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज की तरफ जाना है। WFS की तरफ जब आप जाएंगे तो आपने कुछ इन्वेंट्री कम से कम $1000 से लेकर $5000 के दरमियान वालमार्ट के जो वेयर हाउस हैं उनके जो रिकमेंडेड है उनमें जो है ना शिप करवानी है। और उसके बाद बैक एंड भी आपने ड्रॉप शिपिंग कर ली है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ मखसूस सप्लायर्स होंगे, आपने सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। तो उसमें यह है कि हम जो अपना पेड कोर्स हैं उसमें हम बताते हैं कि आपने कौन कौन से सप्लायर से आपने जो है प्रोडक्ट्स लेनी है, कैसे कैसे सेल करनी है। फिर उसमें लेबल और चीज़ें कुछ जनरेशन जो वो सारी मतलब गाइडलाइन हम देते हैं। साथ साथ बैक एंड पे आपने WFS भी कर रहे होना है और साथ आपने ड्रॉप शिपिंग कर रहे होना है, लेकिन ऑथेंटिक काम करना, ये नहीं करना फेक ऑर्डर जैसे होता है ना, मतलब आप फेक मतलब ऑर्डर लेके और उसको आप डिलीवर नहीं करते और उसकी फेक इनवाइस सबमिशन करवा देते हैं। आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने ऑथेंटिक काम करना है। अगर आपने कस्टमर को कहा है कि आपका जो आप आइटम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं, तो आपकी आइटम डिलीवर होनी चाहिए विद इन डेज। और ऐसे सप्लायर की तरफ जाना है आपने जो विद इन डेज आइटम को डिलीवर करते हैं। ये ना हो कि आप अलीबाबा से फ़र्ज़ करें परचेजिंग करके और वालमार्ट के जो है कस्टमर तक भेज रहे हैं, तो अलीबाबा का रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है बहुत लेट है, वो विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स भी ले जाता है बाज़ औक़ात। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो फ़ौरन चली जाती हैं, क्योंकि जो उनकी चीज़ें US के वेयर हाउस में होती हैं अलीबाबा के, वो तो फ़ौरन चली जाती हैं। जो US के वेयर हाउस में नहीं होती, जो मतलब चाइना से शिप होकर उधर पहुँचनी होती हैं, तो आपको पता है जो शिप 21 से प्लस डेज तो वो ले जाता है। तो उसके बाद फिर USA में आनी है, उसके बाद उसने वहाँ से क्लीयरेंस होना, क्लीयरेंस होने के बाद फिर वेयर हाउस में जाना और वेयर हाउस से फिर अपने कस्टमर तक जाते में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उतनी देर में क्लाइंट्स जो है वो कंप्लेन कर चुका होता है। पहले वालमार्ट पे रश कम था, कंप्लेन कम थी, लोग रिस्पॉन्स नहीं करते थे, लोग ये कहते चलो ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे उसमें जो लोग ज़्यादा आए हैं, सेलर ज़्यादा हुए हैं, कस्टमर भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ज़ाहिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। तो अपने वालमार्ट को सेफ करके चलाएं अकाउंट को। तो इसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपने इसको सेफ मज़ीद कैसे करना है।